नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अखबारों में अदानी को लेकर खबरें तो छपी हैं, उनकी हेडलाइन में सब था, मगर एक बात नहीं थी। भारत में रिश्वत देने की नई यूनिट आई है, प्रति मेगावाट रिश्वत। डू यू गेट माई पॉइंट बडी? प्रति मेगावाट रिश्वत सुना था कभी? सागर अदानी ने इस तरह से बारीक हिसाब रखा, ऐसा भतीजा मिल जाए तो दुनिया का हर चाचा अंकिल चैन की सांस लेने लग जाए। प्रति मेगावाट घूस देने वाले कथित रूप से इस भतीजे को वित्त मंत्री तो बना ही देना चाहिए। मतलब केवल रिश्वत देने का अभियोग नहीं लगा है भतीजे पर, भतीजे ने रिश्वत देने का सारा हिसाब भी बदल दिया है। आपने कभी सुना था इस देश में मेगावाट के हिसाब से घूस का रेट? अगर ये आरोप सही है तो गौतम अदानी के भतीजे सागर अदानी ने दलालों, रिश्वतखोरों को एक नई यूनिट भेंट कर दी है, प्रति मेगावाट रिश्वत। और अभी तक आप सहारा डायरी, जैन डायरी यही सुनते थे। इस देश को सागर अदानी ने एक नई डायरी भेंट की है जिसका नाम है ब्राइब नोट्स। मैं खुद से नहीं बोल रहा, अभियोग पत्र में यह सब लिखेला है। टीएस इलियट जी, प्लीज वॉच रवीश कुमार ऑफिशियल। यू हैव सेड ना, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। Wait, I will show you in my video. Now bribe can be measured in megawatt also. Reuters की इस खबर में तो यही लिखा है कि सागर अदानी ने फोन पर एक ब्राइब नोट्स बनाया था। अभियोग पत्र में ब्राइब नोट्स ही लिखा है, जिसको रिश्वत दी गई, कितनी दी गई, सबका हिसाब सागर अदानी फोन में रखते थे। प्रति मेगावाट रिश्वत के जनक सागर अदानी जी। अकॉर्डिंग टू अभियोग पत्र, जिसे रिश्वत दी गई उसका हिसाब रखा जाता था कि उस अफसर के क्षेत्र से कितने मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद होगी। इसी के साथ प्रति मेगावाट रिश्वत का रेट भी रखा जाता था। भारत भर में बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, इन विभागों से रिटायर हुए अधिकारी, इंजीनियर, प्लीज बताइए आपने कभी प्रति मेगावाट के हिसाब से रिश्वत के बारे में सुना? अगर नहीं तो आज से सागर अदानी को प्रति मेगावाट रिश्वत का जनक घोषित कर दिया जाता है। चल क्या रहा है इस कंट्री में, यानी देश में? मेगावाट के हिसाब से घूसखोरी, ये तो हमने कभी नहीं सुना। इसलिए आपको दो काम करने हैं। पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक देखना है और इसे हर किसी को दिखाना है, गांव गांव में शेयर करना है। हमने सूर्य की किरणों में कितनी आस्था जताई है, योग भी किया तो सूर्य नमस्कार से शुरुआत की। भाई लोगों ने सौर ऊर्जा की सप्लाई में रिश्वत की संभावना खोज निकाली। पानी की सप्लाई को लेकर इंडिया एंड वर्ल्ड में भ्रष्टाचार के कितने किस्से सुने, लेकिन कभी नहीं सुना कि प्रति लीटर, प्रति गैलन के हिसाब से रिश्वत दी गई। प्रति मेगावाट रिश्वत, ये अब सुनने को आया है। ये आस्था का अपमान नहीं है दोस्तों, ये आस्था का कारोबार है। ये होता है बिजनेस दिमाग। प्रति मेगावाट रिश्वत, जिस अफसर ने माल तसीला होगा वो हंसता होगा जब सूरज को जल देता होगा, हे सूर्यदेव, हमने आपकी किरणों से पैदा होने वाली ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट एक बिजनेसमैन को दिया, उससे प्रति मेगावाट के हिसाब से घूस ले लिया। यहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया का पहला सन फेस्टिवल आयोजित करवा रहे हैं इंडिया में, और यहां उनके मित्र समझे जाने वाले गौतम अदानी और उनके भतीजे कथित रूप से प्रति मेगावाट सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत का हिसाब रख रहे हैं। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने इंग्लिश में भाषण दिया सन फेस्टिवल में। वैसे भी वे हाई लेवल की बातें केवल हिंदी में करते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। Friends, the Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build
a better planet. तो ये हुआ सन का रेस्पेक्ट कि उससे पैदा होने वाली ऊर्जा के मामले में रिश्वत प्रति मेगावाट के हिसाब से दी जाए। इसी साल सितंबर का यह बयान है और नवंबर में देखिए कैसा मनहूस निकला ये महीना, प्रति मेगावाट रिश्वत की खबर लेकर आ गया। इसलिए हमारा कहना है कि अदानी पर जो भी आरोप लगे हैं उसकी कहानी आज भी खत्म नहीं होती है, आज भी बताने के लिए काफी कुछ है। अब आप सोचिए केन्या में ऐसा क्या हुआ। वहां की सरकार ने अदानी समूह के साथ किया गया 6,000 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया। भारत में अदानी समूह पर भ्रष्टाचार से लेकर हेरा फेरी के अनेक आरोप लगे, सैकड़ों खबरें आई। विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, एंड मार्च किया। उल्टा विपक्ष के ही सांसद सदन से निलंबित कर दिए गए। लेकिन अदानी समूह के खिलाफ किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए, जेपीसी की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जब भी अदानी पर आरोप लगता है बीजेपी क्यों बचाव में उतर आती है, कैबिनेट मंत्री समर्थन में क्यों बयान देते हैं भारत पर हमला हो रहा है, और जनता पब्लिक चुप रह जाती है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अदानी के बचाव में बयान दे रही थी, चेले चपाटी वैसे प्रधानमंत्री की भाषा है, तो सोशल मीडिया में आईटी सेल के चेले चपाटी अदानी के पक्ष में दलीलें दे रहे थे। उसी दिन केन्या की संसद में वहां के राष्ट्रपति अदानी के साथ हुई डील को रद्द करने का ऐलान कर रहे थे, सेम डे सेम टू सेम, और संसद में खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई जा रही थी। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर निर्विवादित सबूत हैं, विश्वसनीय सूचनाएं हैं। इन सब को देखते हुए मैं यह कदम उठाने से पीछे नहीं हट सकता। इसी साल जुलाई में जनता टैक्स कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। तभी केन्या के विसिल ब्लोअर नेल्सन अमेनिया ने केन्या सरकार और अदानी समूह के बीच के लेन देन का भांडा फोड़ दिया, सारे दस्तावेज पब्लिक में रख दिए। जनता में आक्रोश फैला, सरकार पर दबाव बढ़ा। केन्या की सबसे प्रमुख एयरपोर्ट डील के अनुसार 30 साल तक अदानी समूह को एयरपोर्ट की लीज मिलनी थी। एक नेल्सन अमेनिया ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, $2 अरब की एयरपोर्ट की डील रद्द हो गई। अमेनिया ने राष्ट्रपति विलियम रूटो की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। आज अमेनिया केन्या की मीडिया में हीरो बन गए हैं। और भारत में राहुल गांधी लगातार अदानी के कथित सौदों को लेकर बोल रहे हैं। जब भी बोलते हैं उन्हें विलेन बना दिया जाता है, उनके बोलने की खबर भी ठीक से नहीं छापी जाती। राहुल ने बोलने का तरीका बदल दिया, वीडियो बनाने का तरीका बदल दिया, लेकिन अदानी मुद्दे को उठाना नहीं छोड़ा। जब सेबी चीफ माधवी बुच का मामला सामने आया तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रूम में बदल गई। जो काम पत्रकारों को अपने न्यूज रूम में करना था वो प्रवक्ता अपनी पार्टी ऑफिस में करने लग गए। पावर पॉइंट के जरिए समझाने लगे आरोप क्या है, तब भी कवरेज नहीं हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने इन मामलों में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह दिखाने लगे कि अदानी समूह से लेकर माधवी बुच पर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों तक पहुंचने की उनकी क्या प्रक्रिया है। भारत में ना तो जांच हुई और ना जनता सड़क पर आई। नेल्सन अमेनिया को भारत में कम लोग जानते हैं। एक आदमी ने दुनिया के इतने ताकतवर उद्योगपति के खेल को उजागर कर दिया। भारत में 2200 करोड़ की रिश्वत किस किस ने खाई होगी, अपना घर कितनी पीढ़ियों के लिए भर लिया होगा, इसकी जानकारी आपको अमेरिका से मिलती है, भारत से नहीं। 2200 करोड़ की रिश्वत कोई आपको सस्ती बिजली की सप्लाई के लिए तो नहीं देगा। जाहिर है एक बार ठेका मिल गया तो आपकी जेब से पैसा और नसों से खून चूसा जाएगा। क्या वाकई मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2200 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगे हैं? अमेरिका की अदालत और सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी जांच करके तथ्यों का पता लगा ले तो लगा ले, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? फिर तो मोदी सरकार को एक काम करना चाहिए, अदानी को ही अदालत घोषित कर देना चाहिए। अदानी ही अदालत हैं। कह देना चाहिए कि अदानी समूह ने चंद पंक्तियों की जो प्रेस रिलीज जारी की है उसकी लीगल मान्यता है। उसमें इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया गया है। लिखा है कि अदानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी अधिकार क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। क्या यही काफी है? अदानी समूह को अपनी बात अमेरिका की अदालत में अभी साबित करनी है, लेकिन भारत में क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि अदानी समूह सही कह रहा है या नहीं? आखिर जेपीसी की मांग से इतना डर क्यों है? ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है
कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी यह सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। यह तो बड़ा अच्छा है, तब भारत पर हमला नहीं हो रहा था। जब 2G घोटाले में बीजेपी टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगा रही थी, मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगा रही थी। आपको याद होगा संजय निरुपम जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने विनोद राय के खिलाफ केस कर दिया। विनोद राय ने संजय निरुपम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2G के मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। विनोद राय ने इस झूठ के लिए माफी मांगी। 2G मामले में किसे सजा हुई वह भी पता कीजिए। क्या वो भारत की आर्थिक क्षमता पर हमला नहीं था? 2G मामले में बीजेपी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे वीडियो निकालकर देखने चाहिए। 2017 में दिल्ली की विशेष अदालत ने कहा आरोप निराधार हैं। कुछ लोग कुछ चुनिंदा तथ्यों को जमा कर स्कैम का हंगामा खड़ा कर देते हैं। बीजेपी ने उसके लिए किससे माफी मांगी? कम से कम बीजेपी अब भी यह कह सकती है कि 2G में जब कुछ नहीं निकला तो अदानी के प्रति मेगावाट रिश्वत देने के अमेरिकी आरोपों में भी सच्चाई नहीं है, इसलिए हम जांच की मांग करते हैं। क्या बीजेपी ऐसा कह सकती है, या ये कहेगी कि तब भी हम झूठे थे, अब भी हम झूठे हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।